पिछले वीडियो में आपने देखा कि इस अंडरपास की तरफ पैकेज 2 में क्या काम चल रहा है। इस वीडियो में आपको यहाँ से आगे ले चलूँगा शिव मूर्ति की तरफ। देखिए इस पोर्शन में लेकर चलूँगा, ठीक इस जगह पे। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे आपको लेकर चलूँगा इस हिस्से में, और इस हिस्से में जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला जो एलिवेटेड रास्ते का काम है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे नीचे अंडर पासेस भी हैं, ऊपर फ्लाईओवर भी है, साथ में सरफेस रोड भी है। तो ये पूरा हिस्सा आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा है। और 28 फरवरी 2023 से ये जो आप रास्ता यूज़ करते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो एग्जिस्टिंग UER2 वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता आप यहाँ से ऐसे आते हैं स्ट्रेट रोड में। इस रोड में आकर आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ इधर मुड़ जाते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, या आगे जाकर आप रेडिसन होटल के पास से U-टर्न लेते हैं और यहाँ से आप गुड़गांव जाते हैं। फ्यूचर में आपको रेडिसन होटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, फ्यूचर में आप यहीं से राइट टर्न इस तरफ मुड़ जाएंगे और गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी 28 फरवरी से क्या होने वाला है, ये जो रास्ता है यहाँ से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, आप इस रास्ते में ऐसे मुड़ जाएंगे, यहाँ वाले रास्ते में, जो भी मैं आपको ब्लैक टॉप वाला हिस्सा दिखाऊंगा। इस रास्ते में पूरा ब्लैक टॉप हो गया सरफेस रोड को, तो ये एक ऑल्टरनेट रास्ता दे दिया गया है। इस रास्ते से आप आएंगे, यहाँ से इस जगह से आते हुए आप यहाँ से ये जो सर्विस रोड है NH8 के या NH48 कह लीजिए उसके पास, उसको NH8 के साथ जोड़ दिया गया है। तो आप यहाँ से सरफेस रोड में जुड़ जाएंगे और यहाँ से फिर आप सरफेस रोड और NH48 दोनों ही आपस में जुड़ा हुआ होगा, तो अपने अपने डेस्टिनेशन पे वहाँ से जा सकते हैं। ये 28 फरवरी 2023 से होने वाला है। अभी मैं आपको जब वीडियो दिखाऊंगा तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे रैंप का काम चल रहा है और एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे लॉन्चर्स लगने शुरू हो गए। तो ये वाला भी आपको हिस्सा दिखाऊंगा, और इस वीडियो में आपको इस पॉइंट से ड्राइव करके यहाँ तक, इस पॉइंट तक लेकर आऊँगा, और ये पूरा रास्ते में जो काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा विथ टाइमलाइन, कि क्या क्या टाइमलाइन है वो भी आपको बताऊंगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो अलाइनमेंट है जिसको पब्लिक के लिए बहुत जल्दी खोल दिया जाएगा। जब खोला जाएगा तब भी मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक टॉप कर दिया गया है, और जैसे मैं आपको इसका दूसरा एंड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली कहाँ पे खड़ा हूँ। ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से आगे बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए प्लेन भी यहाँ पे लैंड कर रही है।
तो यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो इस रास्ते के ठीक अपोजिट में आप अंडरपास से बाहर आएंगे और फिर आगे यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है। तो जो एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे शुरू हुआ है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, और इस रास्ते को जब ओपन किया जाएगा तो वो पब्लिक के लिए कैसा होगा और इसमें क्या काम चल रहा है आज की डेट में, वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ रोड के दूसरे तरफ, यहाँ पे देखिए ये एग्जिस्टिंग जो रास्ता है आपको वो दिखेगा, जहाँ से अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आप शिव मूर्ति की तरफ से जा रहे हैं तो यहाँ पे डाइवर्जन कर दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जिस हिस्से पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको टनल भी दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको उस जगह पे टनल का काम होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप आएंगे आगे और यहाँ से फिर ये जो मिट्टी सा रास्ता दिख रहा है अभी मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा। वहाँ पर रैम्प बन रहा है, उस रैम्प के थ्रू आप एलिवेटेड रास्ते पे यहाँ से जाएंगे फ्लाईओवर पे। तो वो फ्लाईओवर के ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया, वहाँ पे लॉन्चर लगाया जा रहा है। तो उसका काम जो शुरू हुआ है वो सब आपको दिखाऊंगा और डिटेल में आपके साथ इसका डिस्कशन करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ अगर आप देखें तो पुराना आपको एक बोर्ड दिखेगा, देखिए ये जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, ब्लू और वाइट कलर का 50-40 स्पीड दिखा रहा है उसमें। ये एग्जिस्टिंग पुराना वाला जो UER 2 हुआ करता था उसका अलाइनमेंट था, जिसको अब डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे लेकर जाऊँगा। ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल के साथ साथ हम आगे चलेंगे और वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा प्लेन का लैंडिंग और टेक ऑफ भी दिखता रहेगा क्योंकि एयरपोर्ट के हम बिल्कुल करीब में हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको ब्लैक टॉप वाला रास्ता दिखेगा। यहाँ पे पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो गया, इसको भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर अगर आप देखें तो देखिए खंबे लग गए हैं, यहाँ पे आपको खंबे लगे हुए दिखेंगे, पूरे रास्ते भर में आपको खंबे लगे हुए दिखेंगे। तो वो यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन पैकेज 1 में शुरू कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं, आपको सामने एक लैंडिंग भी दिख जाएगा यहाँ पे होता हुआ, देखिए प्लेन लैंड कर रही है। अब यहाँ से जैसे हम आगे जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग अभी रास्ता है जिससे द्वारका के जो रेसिडेंट्स हैं वो शिव मूर्ति की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्द इस वाले रास्ते में, और जो ट्रैफिक मूवमेंट है फिर वो इस वाले रास्ते में आ जाएगा जिसके दोनों ही तरफ बैरिकेटिंग होगी। यहाँ से लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ आपको पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे तो देखिए स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन कर दिया गया। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये देखिए रास्ते के नीचे, ये तो एग्जिस्टिंग रास्ता है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, यहाँ पे रैंप का काम चल रहा है। और आपको नीचे रोड रोलर दिखेगा जिसमें अभी तो उनका रेस्ट वाला करने का टाइम चल रहा है। तो रोड रोलर दिखेगा, ये रोड रोलर से यहाँ पे मिट्टी को लेवल किया जा रहा है और मिट्टी को लेवल करने के बाद यहाँ पे रैंप बनाया जा रहा है बेसिकली। तो जब आप अंडरपास से बाहर आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, इस रैंप के थ्रू आप अलग अलग डाइवर्जन में मूव कर सकते हैं। यहाँ से इस रैंप के थ्रू आप वसंत कुंज के वाले रास्ते में जा सकते हैं। अब देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं बिल्कुल उस एंड से बना रहा था और वहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ होने हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये रास्ता जो बन रहा है, ये रैंप बन रहा है, इस रैंप को बनने में तो टाइम लगेगा अभी, बट इस वाले रास्ते को पब्लिक के लिए जो है ये ओपन कर दिया जाएगा। आप मान के चलिए कि 28 फरवरी यानी 28 फरवरी 2023 तक पब्लिक के लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा। और ये जो आप खंबे देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए, इन खंबों में स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी जाएगी। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसमें स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविजन कर दिया जाएगा और इस रास्ते को पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। ये पैकेज 1 का रास्ता है। अब होगा इससे क्या, जब इसे ओपन करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग रास्ता है यानी जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड का इंटर कनेक्शन है, वहाँ पे आगे जाएंगे तो आपको एक रेड लाइट मिलता है जहाँ से आप ओल्ड गुड़गांव वाले रोड पे जा सकते हैं। ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड बोलते हैं उसको, कापासेड़ा रोड भी बोलते हैं। तो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या आप ओल्ड गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है या शिव मूर्ति की तरफ जाना है, तो आप इस रास्ते को लेंगे, ना कि जो एग्जिस्टिंग रास्ता यहाँ बाउंड्री वॉल के पीछे है उसको लेंगे, क्योंकि वो रास्ता बंद हो जाएगा, वहाँ पे पिलर का काम होना है। तो इस वजह से बिल्कुल उस पॉइंट से जो रास्ता है वो ये कनेक्ट करेगी और यहाँ से फिर आप एयरपोर्ट की तरफ आगे मूव करेंगे। अब आपको ये वाला सेक्शन भी समझा देता हूँ मैं, यहाँ वाला। ये भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो कल को अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, अभी क्या होता है कि जब आप द्वारका की तरफ आ रहे हैं तो शिव मूर्ति के पास पहुँचते हैं तो टी पॉइंट आ जाता है और टी पॉइंट से फिर आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं। फिर लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आप महिपालपुर के फ्लाईओवर से रेडिसन होटल की तरफ से यू टर्न लेकर
और फिर आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे वाले गुड़गांव वाले सेक्शन से आ रहे हैं, या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, या UER 2 की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इस वाले रैंप में ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से, और ऊपर चढ़ने के बाद आगे एलिवेटेड रास्ता बन रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आगे जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, अभी मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा। तो वहाँ एलिवेटेड रास्ता बन रहा है। उस एलिवेटेड रास्ते में दो चीज़ें होंगे। एक तो यहाँ से आप सीधा राइट टर्न लेंगे आगे जाकर, तो आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और अगर कोई दिल्ली की तरफ से आ रहा है, या सुब्रतो पार्क की तरफ से आ रहा है, या वसंत विहार की तरफ से आ रहा है, या महिपालपुर की तरफ से आ रहा है, तो अभी उनको क्या होता है, रजौकरी मोड़ के पास जाते हैं वो NH 8 पे गुड़गांव की तरफ, और वहाँ से U-टर्न लेकर फिर द्वारका की तरफ आते हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि इसी फ्लाईओवर को यूज़ करके वो शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे और वहाँ से राइट टर्न ले लेंगे द्वारका आने के लिए, या जो गुड़गांव के साइड का द्वारका एक्सप्रेसवे वहाँ जाने के लिए। तो ये जो सामने फ्लाईओवर दिख रहा है, इसका काम शुरू होने वाला है। जो सामने लॉन्चर दिख रहा है, इसमें फ्लाईओवर का काम शुरू होने वाला है। तो अभी मैं आपको लॉन्चर के पास लेकर चलता हूँ, और वहाँ पे जो काम होगा वो आपको बताता हूँ, और उसका टाइमलाइन भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं कॉन्क्रीट सा हिस्सा, वो भी शैलो टनल का पार्ट है। तो बहुत सारी एंट्री एग्जिट पॉइंट है। इवन इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत सारा पार्ट जो है वो शैलो टनल का है। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ से रैंप से आप ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठने के बाद आपके पास दो प्रोविज़न होगा। या तो आप दिल्ली की तरफ से द्वारका जाना चाहते हैं, या गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सीधा गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ अभी ये पूरा रैंप का काम यहाँ पे होना है। और ये शैलो टनल देखिए, यहाँ पे आपको एक नीचे कंक्रीट का स्लैब भी दिखेगा। तो शैलो टनल है यहाँ पे। ऑलरेडी टनल का काम हो चुका है। जिस रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ, इसके नीचे भी जो टनल का काम है वो हो चुका है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको दिखाऊं, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए लॉन्चर को यहाँ पे सेट किया जा रहा है, और लॉन्चर को लगाने के बाद नीचे जो है वो ट्रस देकर लॉन्चर को यहाँ पे सेट किया जा रहा है। लॉन्चर को जो सेट कर रहे हैं, इसका जो टाइमलाइन होगा, ये आप मानकर चलिए कि 15 मार्च 2023 तक ये लॉन्चर पूरा फिक्स हो गया होगा। इसमें लोड बैलेंसिंग ये सब भी करना है। अभी इसका एक ही पार्ट लगा है, अभी 2 पार्ट लगे हैं ऊपर, अभी और लंबा जाएगा ये। और सेगमेंट वाला जो काम है, आप मिड मार्च 2023 से इसमें सेगमेंट को लटकाने वाला काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ से पिलर शुरू हो रहा है इस जगह से, और इससे पहले पूरा रैंप आएगा, और इस पिलर के तरफ से ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये पूरे पिलर में एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2-2 पिलर है। ये देखिए 2 पिलर है हर जगह, आगे भी देखिए 2 पिलर है। तो एक पिलर के सहारे तो एलिवेटेड रास्ते से आप दिल्ली से द्वारका की तरफ, या दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे वाले साइड के गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे, और दूसरे पिलर से आप द्वारका की तरफ से साइबर हब की तरफ, यानी गुड़गांव की तरफ से जा पाएंगे। आपको महिपालपुर के नीचे से U-टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे जो आप ये शैलो चीज़ें देख रहे हैं, ये सब टनल का पार्ट है। और यहाँ ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, आप इसको स्किप करेंगे, और स्किप करने के बाद आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है लेफ़्ट टर्न लेना है एयरपोर्ट के लिए, और लेफ़्ट टर्न लेना है धौला कुआं जाने के लिए। तो उस जगह पे जाके इसकी ओपनिंग होगी, और NH 8 के साथ ये कनेक्ट होगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये शैलो टनल है। इस शैलो टनल की भी जो कनेक्टिविटी है, इसको रोड के साथ जोड़ना है। तो रोड के हिस्से वाला जो यहाँ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं रोड के पास, जहाँ पे मूवमेंट है ट्रैफिक का, वहाँ पे ये टनल नहीं बना है। तो अब वहाँ पे भी ये टनल बनने का काम शुरू हो जाएगा अगले महीने से। तो उसके लिए उस रोड को रोक देंगे ये, और इस वाले हिस्से को कंप्लीट करके और इसके ऊपर ट्रैफिक खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी टनल का काम हो चुका है। देखिए हम वहाँ से ड्राइव करता हुआ, मैं उस पॉइंट से ड्राइव करता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। ये जो हिस्सा है ये अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेकिन अगले 15 दिन में ये हिस्सा भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, और 28 फरवरी 2023 तक इस रास्ते को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ये बोर्ड मैं आपको दिखा रहा था काफ़ी दूर से, देखिए ये जो बोर्ड आप सामने देख रहे हैं, एयरपोर्ट और धौला कुआं वाला बोर्ड, ये दूर से दिखा रहा था आपको। और इसी के बाद जो ट्रैफिक है, जो द्वारका से ट्रैफिक आती है और वो द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, उस वाले ट्रैफिक को इधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस रोड को जो है देखिए, अभी जैसे मैं जाऊंगा आगे तो आपको दिखेगा,
ये जो आपको चलता हुआ रोड दिख रहा है जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे, इस रोड को अब बंद कर दिया जाएगा और ये जो रोड है ये सीधा NH8 में ओपन हो जाएगी। देखिए ये वाली रोड NH8 में ओपन हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है मेरा, जिसमें 3,500 लोग से भी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, उसमें भी अगर आप जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसमें आपका नंबर किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई अनवांटेड कॉल्स या अनवांटेड स्पैम मैसेजेस ये सब नहीं आएंगे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।